पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। आज इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं इमरान खान की। इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा का ऐलान तो हो गया है। 17 साल की दोनों को सजा मुकर्रर हुई है। ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर से इमरान खान सुर्खियों में आ गए हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट के संकेत मिल रहे हैं। इस बार वजह है इमरान खान का एक संदेश। जी हां, तोशखाना 2 केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बेगम को कोर्ट ने 17 साल की सजा सुना दी है। फैसला आते ही पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने लगा है और सड़कों पर समर्थकों का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान तक किया गया और पोस्ट में ये कहा गया है कि अब पाकिस्तान के लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, सामने आना होगा। हालांकि पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के पास इस वक्त जेल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके अकाउंट से इमरान खान और उनके वकील के बीच बातचीत का हवाला देते हुए आंदोलन की बात कही जा रही है। और पोस्ट में लिखा गया है कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को सड़क पर आंदोलन की तैयारी करने का संदेश भेजा है। पूरे देश को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। इमरान खान ने इस सजा को कोई हैरानी की बात नहीं बताया है। उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से उनके खिलाफ लगातार बेबुनियाद बेसलेस फैसले और सजाएं दी जा रही है। इमरान खान के मुताबिक तोशखाना 2 केस का फैसला बिना ठोस सबूत, बिना किसी प्रमाण और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किए कि बिना जल्दबाजी में सुनाया गया है। तो वही अब इमरान खान की पार्टी इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी कर रही है। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है दर्शकों कि क्या अदालत का ये फैसला पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, या इमरान खान का ये आह्वान पाकिस्तान में तख्ता पलट कराएगा। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देश भर में इसको लेकर आक्रोश है और इमरान खान की जो फॉलोइंग है जनता में, आवाम में, इसी की वजह से मुनीर और शहबाज जो है वो कहीं ना कहीं घबराए हैं, डरे हैं, परेशान हैं। अब आपके सामने आज का बड़ा सवाल रख देते हैं। पूछता है इंडिया के जरिए सवाल यहाँ पर ये कि क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से छिड़ेगा गृह युद्ध? इमरान की हुंकार से क्या होगा तख्ता पलट? ये दूसरा बड़ा सवाल। और वही देखिए तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल ये कि क्या प्रदर्शन से बढ़ने वाली है शहबाज और मुनीर की टेंशन? क्योंकि सड़कों पर जब प्रदर्शन होंगे इससे क्या सीधे सीधे यहाँ पर जो हलचल है मुनीर के खेमे में देखने को मिलेगा। और हमारे साथ खास मेहमान का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ कनेक्ट है और साथ ही साथ हुसैन जावेद जी पाकिस्तान से पत्रकार मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कई और मेहमान मेरे साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन पहला सवाल हुसैन जावेद जी आपसे ही, क्या आप समझ पा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है, आवाम एक बड़ा तबका जो है इमरान खान को फॉलो करता है और अब इमरान खान के अकाउंट से इस तरीके की बात सामने आना, मुख्यमंत्री को सीधी सीधी तैयारी कराना, सड़कों पर उतरा जाए, सड़कों पर इस बात को बुलंदी से रखा जाए और सीधे सीधे कह दिया कि आर पार की अब लड़ाई लड़िए। रितु जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, मैं आपकी आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बात सही है कि इमरान खान की पार्टी जो है उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि हमें दोबारा सड़कों पे आना चाहिए और हमें एक इनकलाब जो है उसको यहाँ पे लाके शो करना चाहिए, यानी कि शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं आप इसको, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सब्र का जो पैमाना है लबरेज हो चुका है, अब उनसे मजीद सब्र नहीं होता, इमरान खान से ज्यादती हो रही। ये है उनकी पार्टी का एक तबका। पार्टी का एक और तबका भी है जहां ज्यादा सीजन लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो रास्ता है इनकलाब का, अब इनकलाब का नाम लेके आप इस्लामाबाद पे हमला कर दें और सड़कों को जाम कर दें और मतलब ये सब चीजें, ये पीटीआई के काम नहीं आने वाली। इससे पहले भी हमने कई दफा करके इसमें देख लिया, पीटीआई को नुकसान ही हुआ है और इमरान खान को रिहाई नहीं मिली है। 2 साल से इस तरह की कोशिशें हो रही है। बेहतर है कि हम वो तो कह रहे हैं कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लिया गया है, ऐसा है क्या हुसैन जावेद जी?
मैं बता रहा हूँ, जी हम्म। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें बात करनी चाहिए, हुकूमत से भी बात करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी चाहिए, रास्ता वही से निकलेगा, क्योंकि हमने सियासत को जिंदा रखना है, अपनी पार्टी को भी जिंदा रखना है। तो ये उनकी सोच है। अभी फैसला नहीं हुआ मैम, जो आपने कहा ना, मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि सोहेल अफरीदी साहब को ऐसे ऑर्डर मिले हो कि भाई आप केपीके से आ जाए और यहाँ पे आप एक ना इनकलाब की कैफियत इस तरह से पैदा करते हैं। अभी ये बात बीच में है, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अगर तो हालात ऐसे ही रहते हैं तो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत अहम केस है, हम्म। जिसका फैसला जनवरी में आ सकता है या फरवरी में आ सकता है। वो है GHQ हमला केस। हम्म। अब वो जो केस है वो इमरान खान के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आई थिंक इमरान खान का उनको समझना यही चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है हुसैन जावेद जी, आऊंगी वापस आपके पास। ओपी तिवारी सर मेरे साथ कनेक्ट है और मेरे साथ दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। शुमाइला सिद्दीकी मेरे साथ पत्रकार पाकिस्तान से कनेक्ट है और साथ ही साथ संजीव मलिक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल मेरा शुमाइला जी आपसे अब ये रहने वाला है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो अगर हम कहें अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तख्ता पलट होने वाला है, इमरान खान के मद्देनजर इस बात को रखा जा रहा है। इमरान खान जो है कई दफा सेना को लेकर कह चुके हैं, सेना वहां पर थोपी जा रही है, जबरदस्ती थोपी जा रही है, इस तरीके की बात भी सामने आई। और बीते दिनों जिस तरीके से उनको मिलने को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहे हैं, तो हम क्या जाने क्या समझे, वहां पर सड़कों पर जो हो रहा है वो आने वाले तूफान को दिखा रहा है क्या? सुमाइला सिद्दीकी, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस से कनेक्ट करेंगे। आपको आवाज मिल रही है सुमाइला सिद्दीकी जी, तो अनम्यूट कीजिएगा जरा। शायद नहीं मिल पा रही आवाज, वापस लौटूंगी। संजीव मलिक जी, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है और इमरान खान के हवाले से ये जो जानकारी बार बार हर बार साझा की जाती है, सड़कों पर उतरने को लेकर के कहा जाता है और एक बार फिर से यही बात आ रही है कि आर पार की लड़ाई अब हो ही जाए। रितु जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को को पैनलिस्ट को नमस्कार। रितु जी देखिए, पाकिस्तान के जो फिलहाल हालात है उसमें तख्ता पलट के दो आयाम हैं। देखिए, अगर आप ये कहना चाहती है कि वहाँ के सैनिक अपना सैनिक जो तानाशाह है वहाँ के अपने हाथ में सत्ता ले लेंगे और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार उसको अपदस्थ कर देंगे, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। नाम जरूर फील्ड मार्शल का है, लेकिन पूरी सत्ता उनके हाथ में है, पूरी ताकत उनके हाथ में है। उसके अलावा जो ये सोच समझ के चाल चली गई थी, जो आर्टिकल नंबर 27 का जो अमेंडमेंट किया गया था, ये बड़ी सोची समझी चाल थी, बहुत सोची समझी चाल थी। इसके तहत वो सब असीमित शक्तियां मुनीर साहब के पास आ गई हैं कि जिनसे वो अपने विरोधियों को दबाने का काम करेंगे, उनको कुचलने का काम करेंगे। ये जो अभी जो डिसीजन आया है कि 17-17 साल के दोनों हस्बैंड वाइफ को, जिन्हें XPF हैं उनके खिलाफ जो उनको सजा सुनाई गई है, और ये भी बात सही कह रहे हैं अपने पत्रकार जो भाई हैं पाकिस्तान से, ये बात सही है कि जो उनके खिलाफ जो GHQ के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमा है, और वो उसके खिलाफ जो उसमें भी इनके खिलाफ ही निर्णय आएगा। आप ले लीजिए, हमारा स्टडी हमारा एनालिसिस कहता है उनके खिलाफ आएगा। देखिए, पूरा कहानी इस बात को लेकर है कि इमरान खान या कोई भी इस टाइप का विरोधी जिसकी आवाज पाकिस्तान में है, जिसके पाकिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में फॉलोवर्स हैं, उनको हमेशा के लिए दूर किया जाए। और इसमें ऐसी बात नहीं है, देखिए वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसके उसमें हैंड इन हैंड चल रहे हैं, वो भी, क्योंकि उनका भी प्रतिद्वंद्वी इमरान खान ही हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बात जो तख्ता पलट की बात है, तख्ता पलट अभी नहीं। अगर ये कहना आप चाहती हैं कि इमरान के खिलाफ इमरान के समर्थक पलट देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नहीं संजीव लगता है मलिक जी, कि ठीक है, देखिए, आपने अपना पॉइंट रखा। सुमैला खान जी मेरे साथ माफ कीजिएगा, सुमैला सिद्दीकी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमैला जी, एक बात जो हर बार उठ रही है वो ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की जो सजा सुनाई गई है, 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये न्यायिक रूप से सही नहीं है, ये राजनीतिक रूप से थोपा गया फैसला है। आप क्या मान रही हैं? आवाज मिल रही है सुमैला जी आपको? अनम्यूट कीजिएगा जरा, अनम्यूट कीजिएगा।
शायद कुछ तकनीकी खामी है, वापस से इसको दुरुस्त कर वापस लौटूंगी आपके पास। हुसैन जावेद जी, आप ही से पूछ लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि बार बार ये जो फैसला जिसको कटघरे में रखा जा रहा है, जुर्माना लगाया गया, साथ ही साथ दोनों को 17-17 साल की सजा की दी गई है, सजा का फैसला हुआ है, ये न्यायिक रूप से सही नहीं है, ये बार बार बात आ रही है, और ये राजनीतिक तरीके से थोपा गया फैसला है। जी देखिए मैम, ये जो आपने जिस केस की तरफ रेफर किया, ये है तोशा खाना पार्ट 2 केस। तो उसमें उनको ये इस तरह की सजाएं सुनाएंगी और सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो केस है ना, इसमें असल नाअहली इनकॉम्पिटेंस इमरान खान के वकीलों की है, जिन्होंने मुकम्मल तौर पे इस केस पे ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल वो किसी भी बात का जवाब देने में नाकाम रहे कि इमरान खान ने अगर तो ये जो घड़ी है ये उन्होंने इस तरह से बेची है, तो ये रूल्स के मुताबिक बेची है, वो कोर्ट को साबित करने में नाकाम रहे हैं। और उनका ज्यादा फोकस इस बात पर है कि ये सारा केस जो है सियासी तौर पर इसको कायम किया गया, जो बिल्कुल गलत बात थी। तो मैं समझता हूँ यही वजह है। अभी मैं आपको बिल्कुल एक अंदर की खबर दे रहा हूँ कि इस केस का फैसला सुनने के बाद इमरान खान अपने वकीलों पर बरस पड़े हैं। ये चीज भी सामने आई है, उनको बहुत गुस्सा है कि उनकी लीगल टीम ने अपना सही से काम नहीं किया। देखिए, बातें दो होती हैं, एक आपने सियासी तौर पर चलना होता है और एक आपने लीगली चलना होता है। तो सियासी तौर पर तो इमरान खान की पार्टी बिल्कुल वो जो भी कर रही है उस टाइम उनके हाथ में जो भी है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीगल टीम ने उस तरह से मेहनत नहीं की और उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आपने इस केस को सही तरह से जम के कोर्ट में इस तरह से फाइट क्यों नहीं किया, कंटेस्ट क्यों नहीं किया। तो ये इशू है इसके अंदर। लेकिन हुसैन जावेद जी, कुल मिलाकर अभी हम देखें तो इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है, डॉन में ये कहा जाता है कि उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक्सेस नहीं दिया गया है, लेकिन फिर बातचीत भी हो रही है मुख्यमंत्री से ऐसे, और सीधे सीधे कहा जा रहा है सड़कों पर आइए, आर पार की लड़ाई लड़िए। बात ये मैम कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बैक डोर में हो रहा होता है। एक कहानी तो ये होती है जो हमें सब कुछ सामने दिखाई जाती है कि इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे, उनका राब्ता किसी से नहीं है, लेकिन बैक डोर में उनसे हमेशा इस तरह की बातें होती रहती है। और कई लोग, जिसमें मैं तो खुला कहूंगा कि हुकूमत के कई लोग भी चाहते हैं कि ये मसला जो है किसी तरह हल हो और इमरान खान जो है वो कम से कम यहाँ से बाहर निकले और रेलेवेंट हो जाए। ये मतलब ये चाहती है हुकूमत कि इमरान खान जब बाहर निकले तो वो माइनस पीटीआई हो जाए। और पीटीआई के जो चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद साहब, जो अभी जेल के अंदर है लाहौर में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको जो भी केस उनके खिलाफ थे उसमें उनको रिलीफ भी मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो 2 माह में रिहा भी हो जाएंगे। और जब वो रिहा के सामने आएंगे तो मैं आपको बता दूं उनकी सोच यही है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से टकराव पे नहीं जाना। और फिर आप हो सकता है कि आप ऐसा सीन देखें कि शाह महमूद को अडयाला जेल में इस तरह भेजा जाए ताकि वो इमरान खान को समझाएं कि अब हमें टकराव की तरफ पर नहीं जाना है। जल्दबाजी की बात क्यों आ रही है फिर, कि बहुत जल्दीबाजी में फैसला लिया गया है? अभी तो ऑलरेडी वो जेल में है ना, और उसके बाद इतनी जल्दी ये सजा सुना दी गई, 17-17 साल की सजा, ऊपर से 16.4 करोड़ रुपए का फैसला ये जुर्माने के तौर पर भी रखा गया। ये क्या जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नहीं है क्या मुनीर साहब की, शहबाज साहब की? किसी बात का डर है क्या उन्हें? जी देखें, ये बकायदा उनको जो सजा सुनाई गई ना, उनके पास अभी भी ये हक है कि वो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अपील का हक उनके पास है। सजा अगर सुनाई गई है, अगर इनके वकील जो है इस दफा मेहनत से अपना केस आगे पुटअप करें और जोरदार किस्म के दलाइल दे, तो क्या पता कि हाई कोर्ट इसको रिवर्स कर दे। इस केस का इतना इमरान खान को फर्क नहीं पड़ने वाला। जो मैंने पहले कहा ना कि अगर तो इमरान खान रिकॉन्सिलेशन की तरफ नहीं जाते, टकराव की तरफ रहेंगे, तो आने वाला जो केस है वो उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि इससे कहा जा रहा है कि इतनी भारी सजा सुना दी गई है, ये कोई ऐसी वैसी सजा तो है नहीं सर। 17 साल कोई मामूली बात थोड़ी है। 17 साल दोनों को, उनकी पत्नी को भी और उनको भी, उनकी उम्र जानते हैं, इमरान खान की एज कितनी है, उनकी वाइफ को लेकर के बात कही जा रही है कि वो महिला है, उसके बावजूद भी ये सजा जो है भारी सजा सुना दी गई। तो क्या पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं के लिए एक संदेश नहीं है क्या ये? मैम, बात ये कि पाकिस्तान के जो बाकी सियासी जमातों के इस वक्त जो उनके लीडर हैं, उनकी क़यादत है ना, वो ऐसी कोई हंगामा राई नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कोई टकराव नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं कि हम तो इमरान खान क्या कर रहे हैं जेल से? इमरान खान कौन सा टकराव कर रहे हैं? इमरान खान तो जेल में है ना, अभी वो बाहर भी नहीं है, फिर वो कौन सा टकराव कर रहे हैं? मैम, इमरान खान जेल के अंदर हो या जेल से बाहर, उनका मिजाज सब जानते हैं। और इमरान खान ऑब्वियसली अगर 2 साल में जेल में है
तो उन पे वही वही केस है ना कि उनके उन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी किया है। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जीएचक्यू केस यही है सारा, कि उन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी किया। तो ऑब्वियसली ये जो टकराव है ना, और हर बार वो इस तरह कह देते हैं, इमरान खान कंफ्यूज है असल में। वो कभी कभार कहते हैं कि मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, इनके पास मैंडेट नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा जो फैसला लेने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब उनको इशारा मिलता है कि बात करें, तो इमरान खान जो है फिर उनसे भी बात नहीं करते। तो यही तो बात है कि उनकी पार्टी खुद चाहती है कि सर एक लाइन ले, पार्टी को ज्यादा इम्तिहान में मत डालें। अरे 2 तो फिर साल से आपकी हम हुकूमत तो फेल हो रही है। अगर वो जेल के भीतर से इस तरीके की आवाज को बुलंद कर पा रहे हैं तो ये आपकी हुकूमत का फेलियर है सर। आपकी सरकारें फिर फेल हो गई है। जेल से अगर वो अकाउंट चला पा रहे हैं, जेल से अगर वो लोगों को भड़का पा रहे हैं, तो आप फेल हो गए हैं सर। ये पहले ही आप क्लियर कर दें। मैं नहीं फेल हुआ, मैं फेल नहीं हुआ। आप ये पाकिस्तान का रुख हुकूमत रख रहे हैं तो मैं आपको आप करके ही बुलाऊंगी, एब्रिविएशन के तौर पर है। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? नहीं, देखें ये ऐसा ही, देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है। इमरान खान की पाकिस्तान में मकबूलियत के हिसाब से वही हैसियत है जो मोदी जी की इंडिया के अंदर है। आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर मोदी जी अपोजिशन में हो और जेल के अंदर हो, तो आपके ख्याल में वो दिल्ली सरकार के लिए खतरा नहीं होंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो जेल के अंदर रहे या उसके बाहर रहे? तो इमरान खान की भी पाकिस्तान में पहले तो मकबूलियत उसी लेवल पर है। जावेद जी सुनिए ना, ठीक है, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना तो पहले जोड़ रहे हैं, जिससे भी जोड़ रहे हैं पहले सोच कर जोड़िए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप कंपेयर कीजिए ही ना, लेकिन अगर कर भी रहे हैं ना तो उसी वजन का व्यक्ति चूज करिएगा सर। मोदी साहब और इमरान खान और कोई भी पाकिस्तान का अलग व्यक्ति, मुझे नहीं लगता ये कंपैरिजन कहीं से भी सही होगा। लेकिन सुमैला सिद्दीकी मेरे साथ कनेक्ट है। रुकिए, ठीक है ठीक है, आपका जवाब ले लिया। सुमैला सिद्दीकी को वापस मैं कनेक्ट करवाना चाहूंगी, लेकिन अभी देखिए मनोज कुमार सर मेरे साथ कनेक्ट हुआ है। मनोज सर, ये जो कंपैरिजन इन्होंने ड्रॉ कर दिया इमरान खान और मोदी साहब दोनों को लेकर के कंपेयर भी कर दिया, लेकिन ये जो इस वक्त हम स्थिति देख रहे हैं, इतनी भारी सजा थोप दी जाती है, लेकिन ये कहा जा रहा है ये पूरा फैसला पॉलिटिकल है, ये कोई न्यायिक फैसला नहीं है, ये पूरा राजनीति से प्रेरित फैसला है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, वापस से आपका रुख करूंगी। मेरे साथ संजीव मलिक जुड़े हुए हैं। संजीव सर, ये जो सवाल मैंने मनोज सर से पूछा वही आपसे भी जान लेती हूँ। ये बार बार बात सामने आती है, हर दफा जब भी इमरान खान को लेकर बात आती है, पहले उन्हें मानसिक तौर पर पीड़ित बता दिया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा था, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया, बहनों से नहीं मिलने दिया गया, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद जब बहनें मिली उसके बाद फिर कह दिया गया कि उनकी मनोस्थिति सही नहीं है। फिर सेना को लेकर कहते हैं तो लगातार इस तरीके का दबाव बनाया जाता है। और अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये जो सजा सुनाई गई है न्यायिक तौर पर तो सुनाई नहीं गई है, ये पॉलिटिकल प्रेशर के तहत सुनाई गई है। तो डर किसको लग रहा है शहबाज शरीफ को? क्या कुर्सी जाने का डर है? रितु जी देखिए, इसके 2-3 डायमेंशन है। पहले तो मैं सीधा आपको सीधे सवाल का सीधा जवाब देता हूँ, यस इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन थ्रू अ लीगल मीडियम। देखिए वहां पर जो इस टाइम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आप ये समझिए ना टाइमिंग क्या था 27 अमेंडमेंट का। मैं वहां से इसलिए जोड़ता हूं कि आप लीगल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, अल्टीमेटली कोर्ट ही आपका आसरा होता है। अभी कहते हैं हाई कोर्ट के लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जब प्रावधान इतने कड़े कर दिए जाते हैं कि पावर सेंट्रिक हो जाती है, तो जो डिक्टेटर कहेगा वही होएगा। अभी वहां पे देखिए मैम, यही नहीं है, और भी पाकिस्तान में कुछ सरप्राइजेस फ्यूचर में आएंगे, पर स्लोली आएंगे, क्योंकि एकदम से इतने सारे मोर्चों को खोल देना, कोई भी मिलिट्री का लीडर ये नहीं सोचना चाहेगा कि उसके लिए हितकर होगा। आप ये समझिए, देखिए इमरान खान ना ही तो अमेरिका की फेवरेट है। क्या होता है कि अमेरिका का बहुत प्रभाव होता है पाकिस्तान पे, आज भी है। अमेरिका अगर चाहता तो इमरान खान को कभी से रिलीज कभी करा दिया होता, तो वो नहीं चाहता जी, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका की उस टाइम की कोई भी बातें नहीं मानी। दूसरा आयाम आता है, मैं आता हूं इधर के इमरान खान, ये मैं मानता हूं कि वो एक वोकल आदमी है, काफी पॉपुलर है वहां पर, लेकिन उनका रास्ता बंद करने का एक तरीका ढूंढा गया था। देखिए पब्लिक उनके साथ है, अवाम उनके साथ है, पब्लिक के सेंटिमेंट उनके साथ है, कि ऐसा ना हो पब्लिक इतनी ज्यादा उग्र हो जाए, तो इसका रास्ता ढूंढा गया लीगल मीडियम से सजा दिलाई गई। और जब आप लीगल मीडियम से कुछ सजा दिला देते हैं तो उसको फिर काउंटर करने का एक हथियार वहां की
प्रशासन के पास या मिलिट्री के पास मिल जाता है। ठीक है। और इस बात को कौन यानी नकारेगा कि कि वहां की निशाना असली पावर कहीं, देखिए निगाहें कहीं, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और इमरान खान के जो मंसूबे हैं वो सक्सेसफुल ना हो पाए, कैसे भी उन्हें जेल में ही रखा जाए, उनके पावर्स को बैरिकेड कर दिया जाए और जनता तक जो वो अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं वो पहुंचा ही ना पाए, जिससे कि सीधे सीधे उनकी जो कुर्सी है वो सेफ एंड सिक्योर रह सके। सुमैला सिद्दीकी जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको मुझे भी आपकी आवाज आ रही है, वो आपको भी आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है, बाबुलंद आ रही है। अब मुझे ये बताइएगा कि देश भर में पहले से ही इमरान खान को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो आपके इस्लामाबाद से सामने आ रही है, अलग अलग सड़कों से सामने आ रही है, जो विरोध प्रदर्शन का बुनियाद बनी है वो है यहाँ पर सेना को थोपा जाना। और सेना को लेकर के इमरान खान कई दफा बोल चुके हैं कि वहां की मिलिट्री किस तरीके से थोपी जा रही है, आवाम को परेशान किया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर एक तरफ ये कह देते हैं, डॉन की तरफ से रिपोर्ट आती है, वो कहा जाता है कि अकाउंट्स का एक्सेस ही नहीं दिया गया इमरान खान को। फिर वो बात कैसे कर पा रहे हैं? मिलने भी नहीं दिया जाता, फिर कहते हैं मानसिक तौर पर रोगी हैं। देखिए, मिलने ना दिया जाना, इसमें आपके ना 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि अगर आप जुडिशरी के हवाले से बात करें, अदालती निजाम के, वो इंडिपेंडेंट है। मिलिट्री ने अगर करना हो तो मिलिट्री ट्रायल खुद कर लेगा, जो भी उनके फैसले, जैसे अभी हुसैन साहब ने भी कहा कि जो उनका बहुत बड़ा फैसला 9 मई के हवाले से आने वाला है, वो मिलिट्री खुद भी कर सकती है, अपने तौर पे भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। इमरान खान की पार्टी को, उनके वकला को ये पूरा हक हासिल है कि वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मजीद आगे जाके अपील कर सकते हैं। और ये जो भी फैसला हुआ है, इसकी कोई ना कोई तो बुनियाद है ना, ऐसे तो हवा में तो फैसले नहीं हो जाते हैं, कोई ना कोई इसके प्रूफ भी हैं, उसकी चीजें भी मौजूद हैं, तभी ये फैसले सामने आए हैं। बाकी रही बात ये कहना कि ये गलत फैसले हो गए या इसलिए हो गए कि वो पॉपुलर लीडर हैं या उनको दबाया जा रहा है, ऐसी ये सब चीजों को मिक्स करना एक अलग बात हो जाती है। यहाँ पे मैं कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री या आर्मी जो है इसको इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी अदालतों को। अदालतें मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट हैं और पूरा हक हासिल है इमरान खान साहब के वकला को कि वो जितना अच्छा प्ले करेंगे, आगे जाके उनके इन तमाम जो केसेस थे वो उसको बरी जिम्मा करा सकते हैं या निकल सकते हैं इनसे। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात ये कि उनका पॉपुलर होना और अवाम में मकबूल होना, देखें उनकी बहनें उनसे मिलती थी, उनके पास अपने जाती कभी भी किसी कभी भी किसी कैदी के साथ नहीं हो कि उनको अपने डॉक्टर्स मिल रहे हो, सारा उनके पास जिम का भी निजाम है, खाना भी उनका घर से आ रहा है। ये कैद में अक्सर होता है कि किसी भी बंदे के साथ हो सकता है। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं, उनको मिलने मुलाकातें ना करने दी बहुत जाए। गौर से तो सुना। दिस इज वेरी नॉर्मल। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले मामलों की तो तुलना में ये सजा थोड़ी सी कड़ी मानी जा रही है। उनकी एज 73 हो चुकी है इमरान खान की, और उनकी पत्नी को लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है महिला है, उस हिसाब से सजा का ऐलान होना चाहिए था। फिर एक और पार्ट इसमें जोड़ दिया जाता है कि तोश खाना मामले को लेकर के जो नियम रहते हैं उसे वापस से लागू कराया गया, उन्हें चेंज करके, उन्हें बदल करके फिर लागू किया है ये सजा, ऐसा बोला गया है।